Hello everyone, welcome to the Scholars Lair. In today's video, we will be learning Class 10 Artificial Intelligence Introduction to AI. So, without further ado, let's start. पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके टेस्ट बेसिस पर ही होगा कि एग्ज़ाम में जो आएगा वो इसी में से आएगा. अगर आपने इसी में से जो है लर्न करके लिख दिया तो 100% मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने नोट्स में लिख रखी हैं वो CBSE की हैंडबुक से ही लिख रखा है. अब इसको समझते हैं. सबसे पहले होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कि होता क्या है ये? When a machine possesses the ability to mimic human traits, that is, make decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence. यानी कि जब भी कोई भी मशीन जो है उसमें इतनी एबिलिटी आ जाती है, वो इतनी एबिलिटी पोजेस करती है कि वो क्या करे, वो ह्यूमन ट्रेट्स आ जाए, उसमें ह्यूमन ट्रेट्स को आना जाए, ह्यूमन ट्रेट्स को मिमिक कर सके, उनकी नकल उतार सके. ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि डिसीजन बना सके, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो लर्न कर सके और इम्प्रूव कर सके खुद से. तो हम कहते हैं कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, उसमें आ गई है. In other words, you can say that machine is artificially intelligent when it can accomplish task by itself. कैसे? collect data, understand it, analyze it, learn from it and improve it. जब भी अगर आपको artificial intelligence क्या है आप इतना लिख दोगे 2 मार्कर के अंदर तो it is enough, क्योंकि ये सारे जो हैं दोनों definitions important है. बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी मशीन जो है वो कुछ काम कर सके, खुद से कर सके, टास्क कर सके और खुद से कर सके. और वो टास्क में कौन से आते हैं कि डेटा को कलेक्ट कर देना, उसको समझ पाना, उसको एनालाइज करना, उससे सीखना और फिर उसको और इम्प्रूव करना. ऐसी चीज़ को हम कह देते हैं कि जो मशीन जो है हमारी कैसी है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है. अब होती कैसे है मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट? उसके लिए क्या होता है कि उनको ना ट्रेन करना पड़ता है कुछ इन्फॉर्मेशन से, जिससे उन्हें मदद मिलती है कि वो अपने टास्क को पूरा कर सकें. जो ह्यूमंस होते हैं वो कुछ एल्गोरिथम्स फिट करते हैं मशीन के अंदर ताकि वो मशीन काम कर सके. जैसे कि अगर आपने कोडिंग करी हो तो बहुत ही कैसा बेसिक तरीका है, आप कुछ कोड्स डालते हो, ठीक है, आउटपुट के अंदर होता है कि वो आपसे पूछेगा कोई भी 2 नंबर दो एंड वो 2 नंबर को ऐड करके आपको सम दे देगा. बहुत बेसिक है ये. या मल्टीप्लिकेशन की टेबल आप बोलोगे कि मेरे को टेबल ऑफ 3 चाहिए तो 3 की टेबल आ जाएगी. इसी तरीके से जो मशीन है उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जाता है. उसको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो मशीन है वो खुद ही अपडेट करती रहती है अपनी नॉलेज को, ताकि जो आउटपुट है वो कैसा हो, बहुत ही अच्छा है, ऑप्टिमाइज़ हो सके. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये तो हर जगह ही है हमारे पास. गूगल हम यूज़ करते हैं, सीरी होती है, एप्पल ने जो बना रखी है. ये वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि सीरी और एलेक्सा किस ने बना रखा है. फिर गूगल मैप्स, फीफा स्पोर्ट्स जैसी जो गेम्स होती हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सारे हमारे को रिकमेंडेशंस देते हैं. इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है. फिर सोफिया रोबोट, अगर आप जानते हैं, वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, ये भी है जिसको सिटीजनशिप भी मिल रखी है ना. इसके अलावा जो हमारे फ़ोन्स में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होती है, फेस लॉक्स होते हैं, जो लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं, वेदर फोरकास्ट वाली ऐप्स होती हैं, बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं जो बात कर सकते हैं, मतलब जैसे एलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, कॉर्टाना हो गई और जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, ये सारे. इसके अलावा राइट साइड में जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे, स्नैपचैट के फ़िल्टर्स, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं. अब 3 टर्म्स आती हैं, AI, ML एंड DL. AI, इससे पहले हम बात करते हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. मतलब वही कोई भी टेक्निक जिससे कंप्यूटर्स मिमिक कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन ट्रेट्स को. अब ये क्या होता है, इससे जो मशीन होती है उसको एबिलिटीज़ मिलती है कि वो ह्यूमन फेस रिकॉग्नाइज़ कर सकती है,
वो ऑब्जेक्ट्स को मूव और मैनिपुलेट कर सकती है, ह्यूमंस की दी गई वॉइस कमांड्स को समझ सकती है और अदर काम भी कर सकती है। जो AI एनेबल्ड मशीन्स होती हैं वो एल्गोरिथमिकली थिंक करती हैं और फिर अपना काम इंटेलिजेंटली करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं। फिर हमारे पास आता है टर्म मशीन लर्निंग। अब जो मशीन लर्निंग है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मशीन को कि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सके। कैसे? विद एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे डाटा बढ़ता रहता है, उसकी एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे वो इम्प्रूव करते हैं। इसकी इंटेंशन ये है मशीन लर्निंग की कि जो मशीन है ना, वो खुद से लर्न कर सके। कैसे लर्न करेगी? उसको जब डाटा प्रोवाइड करेंगे तब करेगी, और फिर उससे वो अच्छे डिसीजन और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाएगी। कई बार होता है, अगर हम अपने चैटबॉट को कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड वो कई बार कहते हैं ना कि सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, वही एक ऐसा एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसको डाटा अगर आप दोगे तो फिर धीरे धीरे करके वो उसको जो है समझ पाता है और फिर इम्प्रूव करता है। ये दोनों हो गए। बस ये ध्यान रखना कि जो मशीन लर्निंग है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। मतलब कि इस तरीके से अगर आप बनाओ, सर्कल बेकार हो गया, हाँ, तो सबसे बाहर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। उसी का एक सबसेट है ML यानी मशीन लर्निंग, और फिर सबसे नीचे उसका भी सबसेट है DL यानी कि डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? ये हेल्प करता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, वो खुद को ट्रेन कर सके कि वो टास्क परफॉर्म कर सके विद अ लॉट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटे के साथ, वास्ट अमाउंट। इसमें क्या होता है, जो मशीन है ना, उसको ट्रेन किया जाता है, उसको खूब सारा डाटा दिया जाता है और फिर वो खुद ही डाटा से खुद को ट्रेन करता है। ये जो मशीन्स होती है ये इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो खुद से ही एल्गोरिदम को डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। एक चीज़ MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीप लर्निंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीनों में से। जो मशीन लर्निंग है वो एक इंटरमीडिएटली इंटेलिजेंट है, बीच में आती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारे कंसेप्ट और एल्गोरिदम्स को कवर करती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें से बहुत सारे AI के हैं, फिर कुछ ML के हैं और बहुत ही कम डीप लर्निंग के हैं। इसी वजह से जो डीप लर्निंग और जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है वो पार्ट है किसके? AI के। लेकिन हर चीज़ जो मशीन बट नॉट एवरीथिंग दैट इज़ मशीन लर्निंग विल बी डीप लर्निंग। हर चीज़ जो मशीन लर्निंग है वो डीप लर्निंग नहीं होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे हर चीज़ जो मशीन लर्निंग है ज़रूरी नहीं है कि वो डीप लर्निंग है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो AI है। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू AI डोमेन्स पे। AI के 3 डोमेन्स होते हैं, डेटा साइंसेस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे, आगे जाके इन तीनों को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। डेटा साइंसेस, ये बात करते हैं डेटा सिस्टम्स की और प्रोसेसेस की, जिसमें जो सिस्टम है वो बहुत सारे डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, फिर उनके डाटा सेट्स बनाएगा और फिर उनमें से कुछ मीनिंग निकालेगा, कुछ समझ निकालेगा, उसको समझेगा। जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डाटा साइंस से, ये यूज़ कर सकते हैं हम एक डिसीजन बनाने के लिए। हम नहीं, AI मशीन करेगी। जिसका एग्जांपल है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। अगर आपके पास डाटा साइंसेस का कम मार्क्स में क्वेश्चन आए तो एग्जांपल ज़रूर लिखना। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स बहुत सारी हमारे पास होती है। आप होटल ढूंढ रहे हो, कुछ और प्राइस मतलब कंपेयर करना चाहते हो किसी चीज़ का, उस पर भी आ जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ें बेच रहे हैं और उसके आपको अलग अलग जो मशीन है अलग अलग जगहों से डेटा लेके और फिर उनमें से कौन सा ज़्यादा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कैसा है, वो कन्वीनियंस जो है उससे कंपेयर करने में हेल्प करता है प्राइस। फिर आते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन जिसको आप CVV कहते हो, ये एक ऐसा डोमेन है जो हेल्प करता है, वो डिपेक्ट करता है कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन।
कंप्यूटर विजन की बात हो रही है तो विजुअल, जो देख सकते हो वो वाली बात की बात कर रहे हैं। पहले तो वो क्या करेगा, एनालाइज, पहले तो विजुअल इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसको समझेगा, फिर प्रिडिक्ट करेगा उसके बारे में कुछ डिसीजंस। प्रिडिक्शन होती है फ्यूचर के लिए होती है। इसमें क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इमेज को एक्वायर करना, स्क्रीनिंग करना, एनालाइजिंग करना, आइडेंटिफाई करना और फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये एक एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग है जिससे जो हमारा कंप्यूटर है वो विजुअल कंटेंट को समझ पाएगा, फिर उस पर एक्ट कर पाएगा। हो सकता है इसमें इनपुट में क्या होगा, फ़ोटोग्राफ हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, किसी थर्मल या इंफ्रारेड सेंसर से कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और अलग अलग सोर्सेज हैं इसके। बहुत अच्छा एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, ऑटोमेटिक कार्स होते हैं, उनमें सेंसर्स होते हैं। उसके अलावा जो फेस लॉक होता है स्मार्टफोन्स के अंदर, जो हमारे को स्क्रीन लॉक के अंदर आता है, उसमें भी क्या होता है, जो मशीन है आपका फेस देखती है, उसके बाद उसको, वो एक इमेज है ना, पिक्चर है, फ़ोटोग्राफ है, उसको देखती है, उसके बाद वो उसको आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये इंसान ने जो है यही इसका बायोमेट्रिक है, इसी वजह से फिर आपका फ़ोन खुलता है। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम, इसको हम NLP भी कहते हैं। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं, इसमें इंटरेक्शन है कंप्यूटर और ह्यूमंस की यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज होती क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंसान बोलते हैं और लिखते हैं। और जो NLP है ये क्या करता है, इसका काम है कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें एल्गोरिथम्स का यूज़ करके। इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, जो कि बोली गई है या लिखी गई है। इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो है कि पढ़ना, रीड करना, डिसाइफर करना, उसको मतलब डिसाइफर करने का मतलब होता है कि जो शब्द बोले गए हैं उनको पहले समझना, मतलब देखना कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है, उसके बाद उस पूरे चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कुछ उसमें से मतलब बनाना, मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस इन अ मैनर दैट इज़ वैल्यूएबल। ईमेल के जो फ़िल्टर्स होते हैं वो इसमें आते हैं कि कई बार फ़िल्टर्स में ऐसा होता है ना कि स्पैम ईमेल्स हैं, तो वो पढ़ लेता है AI, फिर वो आपको बताते हैं कि अगर आपको स्पैम वाली पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इन्हें हटा देना है तो ऐसे करो। फिर जो स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं जैसे कि एप्पल की सीरी, अमेज़ॉन की एलेक्सा, ये भी पैटर्न ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, उनसे मतलब निकालते हैं और एक यूज़फुल रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। जब भी हम एलेक्सा बोलते हैं तो फिर वो एकदम से रिकॉग्नाइज़ कर लेती है, ठीक है, उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो उसका एक रिस्पॉन्स देगी, उसका पहले मतलब जान के। जो पहले की 2 यूनिट्स हैं बेसिक्स वगैरह में, वो यही है, इतना आता है। So this is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.